नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त होस्ट और गोस्ट मोहन कुमार। मैं आज फिर हाजिर हूं आपके सामने कुछ प्रेरक बातों के साथ। दोस्तों, जिंदगी में कुछ तूफानी के लिए आपका मोटिवेटेड रहना है जरूरी। हम लोगों के ग्रुप में हमारा हर दोस्त रहेगा अब बहुत मोटिवेटेड। तो दोस्तों, ऐसे पहले कि आप वीडियो में खो जाएं और सुपर मोटिवेटेड हो जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, मैं और बेल आइकन को दबा दीजिए। तो चलिए अब सुपर मोटिवेटेड होते हैं। दोस्तों, आप जिंदगी के किसी भी पड़ाव में हो, किसी भी परेशानी में हो, किसी भी समस्या में हो, चिंता नहीं कीजिए, निकाल लाएगा आपका ये दोस्त आपको इन समस्याओं से बाहर। बस आप हमारे साथ बने रहिए, चलते रहिए, सुनते रहिए और मोटिवेट होते रहिए। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आज हम एक विशेष व्यक्ति के जीवन और कार्य के बारे में चर्चा करेंगे, जिनका नाम है देव आनंद। वह एक ऐसे कलाकार थे जिन्होंने अपने जीवन में संघर्ष, सफलता और सृजनात्मकता के सफर का सामर्थ्यपूर्ण मार्गदर्शन किया। आज हम उनकी जीवनी के माध्यम से सीखेंगे कि कैसे एक सामान्य आदमी अपने सपनों को हकीकत में बदल सकता है और अपनी उच्चतम सीमा तक पहुंच सकता है। देव आनंद, जीवन का आरंभ। देव आनंद का जन्म 26 सितंबर 1923 को हुआ था। उनका जन्म भारतीय सिनेमा के गोल्डन एरा के दौरान हुआ था और उन्होंने इस युग को अपने आत्मसमर्पण और कला के माध्यम से रौनक दिलाने में अहम भूमिका निभाई। उनके पिता का नाम पिशोरीलाल आनंद था, जो उनके कला से जुड़े सपनों की पहचान में उनका साथ देने में सक्रिय रूप से शामिल थे। संघर्ष और सफलता की कहानी। देव आनंद का सिनेमा से जुड़ा रिश्ता 1946 में उनकी पहली फिल्म हम एक हैं के साथ शुरू हुआ था। ये फिल्म उनके करियर की शुरुआत थी और उन्होंने अपने पहले कदमों के दौरान बहुत बड़े संघर्षों का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी और आगे बढ़ने के लिए हमेशा तैयार रहे। एक विशेष संघर्ष की घड़ी उनके जीवन में तब आई थी जब उन्हें अपने अद्भुत अभिनय के बावजूद निर्देशकों द्वारा उन्हें अभिनेता तौर पर पुनः नहीं बुलाने का सामना करना पड़ा। इस समय वे कुछ समय के लिए हताश हो गए थे, लेकिन उन्होंने इसे अपने सोचने का एक मौका माना और खुद को और बेहतरीन बनाने का संकल्प किया। उत्कृष्टता की प्राप्ति में समर्पण। देव आनंद की सबसे बड़ी विशेषता थी उनका समर्पण और आत्मनिर्भरता का भाव। वे जानते थे कि सफलता प्राप्त करने के लिए उन्हें अपनी कला को निखारने के लिए निरंतर प्रयासरत रहना होगा। उन्होंने ये सीखा कि सफलता का मूल मंत्र है समर्पण और सतत प्रयास। देव आनंद ने कभी भी हालातों को अपनी उच्चतम सीमा को ध्यान में रखकर अपनी मेहनत को बढ़ावा देने से पीछे नहीं हटा। उनके जीवन की यात्रा में उन्होंने कई मुश्किलें और आवश्यकताओं का सामना किया, लेकिन हर बार उन्होंने उन स्थितियों को एक नए दृष्टिकोण से देखा और उन्हें अपनी सफलता की दिशा में बदल दिया। कला का माध्यम, सोच को परिवर्तित करना। देव आनंद का जीवन ये सिखाता है कि कला एक ऐसा माध्यम है जो हमारी सोच को परिवर्तित कर सकता है। उन्होंने कला को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया और उसे एक सकारात्मक दृष्टिकोण से देखने का तरीका सिखाया। उनके अभिनय में वह जादू होता था जो लोगों को जीवन की सही दिशा में मोड़ने का प्रेरणा देता था। सपनों की पूर्ति, उच्चतम सीमा की प्राप्ति। देव आनंद ने अपने सपनों की पूर्ति के लिए अद्भुत प्रयासरता और संघर्ष किया। उन्होंने कभी नहीं हार मानी और हमेशा उच्चतम सीमा की तलाश में रहे। उनका संघर्ष दिखाता है कि सफलता के लिए हमें अपने सपनों की प्राप्ति के लिए कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। उनके एक प्रमुख उदाहरण में से एक है उनकी फिल्म गाइड की कहानी। इस फिल्म के लिए उन्हें नकारात्मक समीक्षा मिली थी, लेकिन उन्होंने इसे अपने सपनों की प्राप्ति के लिए एक और चुनौती बनाया। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और अपनी मेहनत और उत्साह से फिल्म को एक सफलता में बदल दिया। संगीत और उत्कृष्टता, समृद्धि का एक रूप। देव आनंद का संगीत के प्रति प्यार और उनका सामर्थ्यपूर्ण संगीत रूपी योगदान सिनेमा इतिहास में अमूर्त बन गया है। उन्होंने अपनी आवाज के माध्यम से लाखों दिलों को छूने का कमाल किया और संगीत के माध्यम से लोगों को जोड़ने का एक साधन बनाया। उनका संगीत न केवल मनोरंजन का एक स्रोत बना, बल्कि उसने लोग अपने अंतरंग भावनाओं को समझने और व्यक्त करने के लिए एक माध्यम भी प्रदान किया। देव आनंद का संगीत न सिर्फ दर्शकों को मनोरंजन प्रदान करता था, बल्कि उसने भी अपनी भावनाओं और अभिव्यक्ति की नई ऊंचाइयों को छूने का माध्यम बनाया। समाज के साथ संपर्क, सेवा का भाव। देव आनंद ने अपने सामाजिक जिम्मेदारियों के प्रति अपना समर्पण भी दिखाया। वे एक ऐसे कलाकार थे जो न केवल स्वयं को, बल्कि अपने समाज को भी सेवा करने के लिए समर्पित थे। उन्होंने कई सामाजिक कार्यों में भाग लिया और आर्थिक रूप से समर्थ होकर गरीबों, बच्चों और असहाय लोगों की मदद की। इस बात से हमें ये सीखने को मिलता है कि सफलता का सीधा संबंध सिर्फ व्यक्तिगत उपलब्धि से नहीं होता, बल्कि हमें समाज के साथ सहयोग करके भी सफलता प्राप्त की जा सकती है।
समर्पित जीवन उदाहरण का स्रोत। देव आनंद ने अपने जीवन के माध्यम से हमें एक समर्पित और सकारात्मक जीवन जीने का मार्गदर्शन किया है। उनकी कला ने हमें ये दिखाया है कि हमें अपने सपनों की पूर्ति के लिए निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए, चाहे जो भी परिस्थितियां हो। देव आनंद की दृढ़ता, संघर्ष और समर्पण की भावना हमें ये याद दिलाती है कि सफलता का रहस्य सिर्फ भाग्य में नहीं, बल्कि हमारे स्वयं के इरादे और मेहनत में भी छिपा होता है। समाप्ति। एक आदर्श। आज हमने जाना कि देव आनंद एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपने जीवन को सफलता और समृद्धि से भर दिया। उनकी कला, संघर्ष और समर्पण ने उन्हें एक अद्वितीय स्थान पर पहुंचाया है जो हर किसी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। हमें देव आनंद के जीवन से यह सीखने को मिलता है कि सफलता उसे मिलती है जो अपने सपनों का पीछा करता है, अपनी मेहनत में समर्पित रहता है और अपनी कला और उत्कृष्टता के माध्यम से दुनिया को मोहित करता है। धन्यवाद।